नगर के प्राचीन दुर्गा मंदिर प्रांगण के समीप चल रहे शतचंडी महायज्ञ मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान यज्ञ मंडप में उमड़े भक्त मंत्रों के बीच यज्ञ कुंड में आहुति डाल रहे हैं और ईश्वर से परिवार के कल्याण के लिए मंगल कामना की जा रही है। आयोधि हमारे संवाददाता अखिलेश द्विवेदी से बात करते हुए कहा कि नवरात्र में शक्ति स्वरूपा की श्रद्धा व आस्था पूर्वक पूजा पाठ करने से मानव के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। शतचंडी यज्ञ में नवरात्र के 9 दिनों तक निरंतर मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना करने के साथ ही यज्ञ में लोगों ने आहुति दी। सुबह शाम उमड़ने वाले भक्त यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के साथ ही यज्ञ अनुष्ठान में शामिल हुए। वहीं शाम को कथावाचक प्रदीप द्विवेदी व्यास ने संगीतमय राम कथा सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। यज्ञ अनुष्ठान के कारण प्राचीन दुर्गा मंदिर प्रांगण सहित यज्ञ स्थल पर 9 दिनों तक भक्तों की चहल पहल से भक्तिमय जैसा दृश्य दिख रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर यज्ञ अनुष्ठान में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 36 हिंदुस्तान। वेद मंत्र उच्चारण के साथ शतचंडी यज्ञ का आयोजन बजाज कॉलोनी रायपुर राजेंद्र नगर में किया जा रहा है। यहाँ पे 9 पंडितों द्वारा शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। साथ में संगीतमय राम कथा का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। महाराज प्रदीप परोह से हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस शतचंडी यज्ञ का कितना ज़्यादा पुण्य, कितना ज़्यादा महत्व है। साथ में इस कांस के बने इस हवन यज्ञ का भी कितना महत्व है। इनसे बात करने के लिए हम बात करते हैं महाराज प्रदीप परोह जी से, जो बताएंगे कि यज्ञ का कितना ज़्यादा महत्व है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये जो यज्ञ है ये सार्वजनिक यज्ञ हो रहा है शतचंडी का। भगवती माँ की कृपा इसमें बरसेगी। इसमें 100 पाठ किए जाएंगे। सर्वजन कल्याण यह आयोजन है। कोरोना महामारी में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई उन सब के पुण्य पवित्र उनकी आत्मा की शांति के लिए यह आयोजन किया गया है। साथ में ही 3 बजे से यहाँ जो श्री राम कथा होती है जिसके चरित्र को सुनकर हम अपने जीवन में अवतरित करते हैं और इस महायज्ञ से जो अनायास बीमारियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और श्री राम कथा को सुन करके हम अपने जीवन में जीने की कला सीखते हैं। महाराज जी, 9 महाराज जो आए थे इनका क्या लाभ है, इनका क्या महत्व, जो 9 महाराज आके पूजा पाठ कर रहे हैं? ये जो यज्ञ होता है ये शतचंडी यज्ञ जो है 9 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा होता है जो यहाँ आयोजित है, ताकि हमारा पाठ पूरी तरह से पूर्ण हो चुके और पूर्ण होने के बाद सबको इनका प्रसाद मिले। इसलिए ये 9 ब्राह्मणों द्वारा ही 100 पाठ किए जाते हैं। एक दिन में कम से कम 9 पाठ, और इस तरह से ये जो है एक दिन को मिला करके ज़्यादा बढ़ा करके 2 पाठ करते हैं तो 100 पाठ हमारे पूर्ण हो जाते हैं। महाराज जी, इस प्रकार यज्ञ बनाया गया यहाँ पे एक कांस का बनाया जाता है, इसका क्या महत्व मानते हैं? ये इसमें जो है कांस, जो ऐसी घास होती है कांस फूस, ये एकदम पवित्र मानी जाती है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व होता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और इसमें इसको छावनी बनाकर इसके नीचे यज्ञ करने का अनंत कोटि पुण्य मिलता है। सर्वप्रथम जय माता दी मित्रों, मैं रामकृष्ण मिश्रा आप सभी को बताता हूं कि यहाँ शतचंडी महायज्ञ किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम हमारे 9 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण श्री सप्तशती पाठ की 2 पाठ प्रतिदिन की जाती है। अतः यहाँ पर आए हुए सभी भक्त गणों द्वारा भी आहुति प्रदान की जाती है। माता के लिए अलग अलग दिन अलग अलग समय पर अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कई भक्त यहाँ खीर पूड़ी द्वारा भी हवनात्मक यज्ञ करते हैं। अतः आप सभी को बता दिया जाए कि यह प्रतिदिन निरंतर 9 दिनों तक चलता रहेगा। हमारे आचार्य श्री प्रदीप परोह जी महाराज द्वारा यहाँ श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है। मध्याह्न काल के समय दोपहर लगभग 2 बजे से यहाँ पर राम कथा आयोजन किया जाता है। अतः वहाँ भी बड़े ही भाव के साथ भगवान श्री राम की आरती के मध्याह्न से यह कथा प्रारंभ होती है। अतः इसके बाद सभी भक्तगण भगवान की लीला को समझते हैं। उनका प्रादुर्भाव सहित पूरी कथा 12 तारीख तक करी जाएगी। अतः 13 तारीख को भंडारा का आयोजन है
और यहाँ पर सभी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 12 तारीख को पूर्णाहुति करके 13 तारीख को यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करने के बाद यहाँ पर भंडारा भी आयोजन किया गया है। अतः आप सभी भक्तगण इस कथा पर, सतचंडी यज्ञ पर सादर आमंत्रित हैं। इसी प्रकार इस यज्ञ को किया गया है। आप सभी के मंगल कार्य के लिए इस यज्ञ को करवाया जा रहा है।